हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत। और अभी मैंने मॉर्निंग का सब काम कर चुका है, क्लीनिंग वगैरह, और मैं नहा के बस आई थी तो मैंने थोड़ा कपड़े प्रेस किए थे अपने, तो वो प्रेस रख रही थी। और फिर अपने थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी क्योंकि नहा के ही बस मैं आई हूँ। और बाबू मेरा गया है नीचे खेलने थोड़ी देर तक के लिए चाहे अपना। तो फिर मैं तैयार होकर के फिर अपना क्रीम पाउडर लगा रही थी। पैरों में बहुत ठंड की वजह से फट भी रही हैं एड़ियाँ, तो वही मैं लगा के सॉक्स पहन रही थी और रेडी हो रही थी बहुत। क्योंकि आज मन वैसे ऐसे हो रहा था ना कि कुछ भी करो नहीं, मन अजीब सा कभी कभी हो जाता है। ठंड में बहुत ठंड लगती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो 11 ही बज रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कि सब पहले काम ख़त्म कर दूं, फिर उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सफाई की, रेगुलर बेस की ही सफाई की। एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो अभी स्वेटर नहीं पहनी हूँ कि जैसे पूजा वूजा कर ली थोड़ी देर तक मुझे लगता है कि नहीं ठीक लगता है, फिर थोड़ी देर बाद मैं ज़रूर से स्वेटर पहन लूँगी। तभी मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि जल्दी से पूजा कर लूँ। फिर अपने कपड़े वपड़े सब डालने थे मुझे, तो मैं पूजा कर रही थी भगवान जी का, क्योंकि टाइमली पूजा हो जाता है घर पे तो वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हो ही नहीं पाता है, इतना लेट हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने चले गई कपड़ा डालने, क्योंकि कपड़ा पहले छत पे भी कुछ डालने थे, तो अभी मैं नीचे मैंने डाला है। अब कुछ चीज़ ले जाके छत पे डालूंगी। जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं वो मुझे छत पे डालना पड़ता है, और जो मुझे नीचे रखना होता है मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कि कुछ दिन देर में सूख ही जाएगा, या तो नहीं सूखा तो पढ़ के सुखा दूँगी। तो ये सब करने के लिए मुझे टाइम, जैसे बालकनी में यहाँ धूप ज़्यादा नहीं आता, अभी भी देख रहे हो कि बालकनी में धूप नहीं आएगा 1 बजे के बाद आएगा धूप। कभी मैं वो भी दिखा दूँगी आप लोगों को कि 1 बजे के बाद धूप आता है इधर। ठंड के दिनों में ठीक लगता है, गर्मी के दिनों में भी ठीक रहेगा। अपने कपड़े अब मुझे इसलिए ठीक लगता है क्योंकि मैं सुबह सुबह अगर आता तो मैं सुबह सुबह कपड़ा नहीं धो करती। फिर अभी देखिए मैंने कल के कपड़े थे जो मैं छत पर डाली थी, फिर धूप नहीं सूखा नहीं तो मैंने यहीं डाल दिया, लेकिन अभी सूख जाते हैं ऐसे ही। थोड़े से गीले रहेंगे, बाहर ही डाल दूँगी तो रात भर में पता नहीं क्यों सूख जाते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे लगा नमी लग जाएगी, शीत लग जाएगा, गीले रह जाएंगे, लेकिन नहीं होते हैं ऐसा कुछ भी। तो फिर मैं अभी वही कपड़े, इनके जीन्स थे, इनके एक स्वेटर था, मेरा एक स्वेटर था। एटलीस्ट 2 दिन स्वेटर पहनने के बाद मैं भी अपने स्वेटर धुल देती हूँ लगातार। 2 दिन जैसे पहन ली तो फिर मैं धुल देती हूँ। तो वैसे मैंने ये हर चीज़ कपड़े धुलते जाती हूँ धीरे धीरे। तो ये कपड़े मैं धुल के डाल दी थी, सूख गया था तो मैं वही फोल्ड करके रख रही थी। और बाबू इनका भी स्वेटर रख रही थी। तो उसी बीच मुझे देखिए ठंड भी लगने लगा है, तो मैं स्वेटर निकाल भी दी, मैं लॉन्ड्री बैग में ही डालती हूँ। इनका है ये स्वेटर, मैं बाहर के लिए है तो मैं इसको रख रही थी। और इनका मतलब कि ये सब चीज़ें हो गया। एक जैकेट था इनका, प्योर तो लेदर नहीं था लेकिन हाँ रिमेक था। वो पता नहीं कैसे 1 साल भी पहने वो ठीक से नहीं, क्योंकि 2 साल वो बाहर इतनी ऐसी जगह चले गए थे कि वहाँ गर्मी ही ठंडी ही नहीं लगती थी। और फिर इस साल निकाले हैं तो वो फट रही है, तो उसका फिर वो डैमेज ही हो गया। कभी तो मैं दिखाऊंगी कि वो उसका क्या हाल हो रहा है। तो फिर इधर मैंने सब कुछ काम कर लिया था। मैंने आटा गूंद के रख दिया था, दाल बैठा दिया था, और चावल धुल के रख दिया था। और आज मैं अपनी आपको मम्मी की एकदम फेवरेट रेसिपी बताने जा रही हूँ। जो मम्मी की छोटी छोटी जो आलू आते हैं ना इस समय ठंड के दिनों में, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, छिलने का भी मन नहीं करता है। और तो उस आलू का आप करिए, तो सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसकी एक सब्ज़ी बनती है जो बहुत ही टेस्टी बनती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने छोटा छोटा आलू को रात को ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। और सुबह शाम को जब इनसे मैं बात करती हूँ तो अपना काम कर लेती हूँ, बाबू को भी पढ़ाने बैठती हूँ तो भी छील लेती हूँ। तो मैंने इसको छोटे छोटे आलू को छील लिया था, और अभी मैं पानी में भिगो के इसको छोड़ दी थी कुछ देर तक। तो फिर मिट्टियाँ भी साफ़ हो रही थी, 2-3 पानी फिर इस तरह मैं धुलूँगी। एक पानी मैंने धुल दिया, फिर एक पानी में मैंने काट के रखा है, डाल रही हूँ। फिर इसे थोड़े मोटे मोटे आप स्लाइस में इसको काट लो, बहुत ही। उसको 2-3 पानी धुल के आप इसको रख दो। थोड़ा सा मोटा सब्जी का आप मोटा ही काटोगे, पतला इसको नहीं काटना है। कम से कम आधा आधा इंच के एक एक टुकड़े होने चाहिए। तो फिर मैंने इसको धुल के देखिए एकदम सफ़ेद पानी एकदम धुल गया, 2-3 पानी, क्योंकि मिट्टी नहीं होते चाहिए सब्जी पर। मिट्टी वाले आलू भी हो जाते हैं, इसको छील के आप पूरा पोर में। फिर मैं इसमें चावल मैंने भिगा दिया था, इसमें से 3 चम्मच चावल था मेरा, तो 3 चम्मच चावल को मैंने पहले ही भिगा दिया था। और मिर्च और लहसुन, आप इसमें अच्छे से लहसुन डालना छोटा, और आधा छोटी चम्मच मैंने जीरा डाला। अब इसका एकदम फाइन पेस्ट बना दी। और लहसुन इसमें खास कर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने 2 पीस डाला था, कम से कम अच्छे से लहसुन डाला था इसमें, 1 बड़ी गांठ डाल दी थी। फिर इसका फाइन पेस्ट बना के आप इसको अलग कर दीजिए। फिर मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि ये सब्ज़ी एकदम गरम गरम ही अच्छी लगती है।
तो फिर मैंने इसको हटा करके रोटियां वगैरह सेक ली। फिर सेकने के बाद क्योंकि जब इनके टाइम हो गया था आधा घंटा पहले, जैसे 12:45 मैंने सब्ज़ी बनाना शुरू किया, क्योंकि 1:15 तक आते हैं तो ये क्योंकि एकदम ये गरम गरम ही अच्छी लगती है। आप अगर रोटी पराठा बना लो फिर उसके बाद ये सब्ज़ी बनाओ और सब्ज़ी गरम गरम एकदम सर्व करो। तो फिर मैंने उसमें तेल डाला, अच्छे से थोड़ा तेल डालना पड़ेगा ये सब्ज़ी के लिए, और मेथी का मैंने तड़का दिया। ये बहुत अच्छे से लगता, बहुत ही टेस्टी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत टेस्टी लगी। मेरी मम्मी का पुराना था, इन्होंने खाया भी था बहुत पहले, अपनी माँ के हाथ का खाया था। जब घर जाएंगे तभी न बनेगा, और ये सब चीज़ें तो ओल्ड लोग ही बनाते हैं। और मुझे अपनी मम्मी के हाथ का पुरानी रेसिपी खाने का बहुत मन करता है, मम्मी के हाथ का भी खाने का बहुत मन करता है, लेकिन अब वो बना नहीं पाती हूँ उतना। लेकिन हाँ, अगर जब जिस दिन वो बना देंगी तो हम और कोई फेल ही हो जाता है, नहीं बना पाते। तो अभी मैंने देखे आलू को मैंने इसे लाल लाल भून रही हूँ और हल्दी नमक डाल रही हूँ, बस उसको थोड़ा सा पकता भी रहेगा। तो थोड़ा सा आप 75% इसको, 75% नहीं 25% आप पका लो, 75% ऐसे ही छोड़ दो। तो ढक ढक के इसको थोड़ा सा लाल भी करते रहिए और उसके साथ वो पकता भी चला जाएगा। तो मैंने इसको ढक ढक के देखिए थोड़ा सा वो कर रही थी, इसको पका रही थी, तो पक भी गया था। मैंने एक बार चेक भी किया थोड़ा सा, तो हाँ उतना पक चुका था। तो मुझे ठंड भी लग रही थी, तो मैंने देखी हाथ भी सेक रही थी। तो अभी देखिए कट भी रहा है। तो फिर इसमें जो मसाले मैंने तैयार किया है सिर्फ वही मसाला आपको अभी डाल देना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं डालना। आपने हल्दी नमक पहले डाल दिया, मिर्च विर्च सब डाल दिया है। और इसको देखिए जल्दी जल्दी चलाइएगा, क्योंकि ये चावल है ना तो ये बैठ जाता है। और तेल अच्छे से डालिएगा, क्योंकि ये ठीक नहीं लगेगा। मैंने पहले ही बता देती हूँ कि तेल इसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ पुराना हो आप यूज़ करना हो तो इसको ढक ढक के मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाना रहता है, जिससे कारण ये थोड़ा लाल भी होता रहे और आलू भी पके, और ये जो चावल है वो क्रिस्पी कर देगा धीरे धीरे। तो इसको धीरे धीरे मैं ढक ढक के पका रही थी, और मैं सब कुछ काम ख़त्म हो गया था तो मैं वही चीज़ें कर रही थी बस, क्योंकि मैंने कपड़े डाल दिए थे। ये सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे आलू थे, तो उन्होंने कहा देखो छोटे आलू कितने ज़्यादा हो गए हैं। अब तो फिर मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी बहुत छोटे आलू हैं, बॉयल करके मैं पूड़ी बना लेती हूँ। तो इन्होंने कहा कि अरे छोटे आलू हैं तो आप थोड़ा इसको वैसे बना दो श्वेता। तो फिर मैंने वही लगा, तो मैं देखी इसको धीरे धीरे लाल भी हो रहा है। इसको ढक ढक के पकाइए, आधा घंटा लगता है इसको, क्योंकि वो आलू आपका धीरे धीरे पकता ही चला जाएगा। और इसको तेज़ आंच पे कभी मत बनाइएगा, लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाइएगा। उससे ज़्यादा ऊपर करेंगे तो सिर्फ ये आलू जल जाएगा, और जो चावल है वो जलेगा, ब्राउन नहीं होगा और ना क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए थोड़ा सा गिर गया था मेरा उस पर उठाते उठाते, क्योंकि कढ़ाई में ये चिपक रहे हैं, तो देख रही हैं। तो मैंने इसको हटाती भी जा रही हूँ और इसको लाल भी करती जा रही हूँ। इसको मतलब पक तो जाते हैं, इसे ढक ढक के आप लाल भी करोगे और पकेंगे। इसी तरह एक छोटी मछली भी बनती है, तो इसी का एक मेथड है मेरी मम्मा का। लेकिन ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, ये तो अब कोई भी खा सकता है जिसको खाने का मन करे। तो मेरे हस्बैंड खाए थे तो देखिए एकदम लाल लाल हो गया है ना। इसको ढक ढक के मैं इसी तरह पकने दूंगी और 2 मिनट पकूंगी और एकदम लाल हो जाएगा। और ये मेरी प्लेट थी, बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी बना था मेरी सब्ज़ी। तो ये दिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। फिर उन्होंने खाना खा लिया। फिर मेरे बेटे ने क्या किया, मेरे बेटे ने खाना खाया, 1 गिलास पानी पिया और आधा गिलास पानी बेड पे गिरा दिया। और मेरे पूरे धूप आ गई थी, तो मेरे घर का क्या हाल हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड, थोड़ा मक्खन भी मुझे निकालना था, आज घी निकालना था, तो वो भी एक काम था। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डाल रहे थे, मेरे हाथ थोड़ा सा वो हो गए थे कि नहीं हो पा रहा था। तो क्योंकि एकदम जैसे मथनी मथी है तो उसके बाद कड़ा हो जाता है ना टाइट, तो वो चीज़ ये कर रहे थे। फिर ये चले जाएंगे, उसके बाद मैं ही करूँगी। बहुत देर तक मुझे करना पड़ा इसके लिए, तो फिर मेरे हेल्प कर रहे थे। और मेरे घर का क्या हाल हो गया। उसके बाद मैं मथनी करने के बाद किचन को पूरा साफ़ की, सब की। उसके बाद फिर मैं आपको किचन में ले जाती हूँ। मैंने सब कुछ सफाई कर लिया। ये करने के बाद मैंने घी लगा दिया, और मैंने वो अपना दही वाला थोड़ा सा जामन रख के मैं वो मक्खन वाला फिर से प्लेट अंदर फ्रिज में रख दी। और फिर मैंने पानी भर के लाई, क्योंकि पानी मुझे आरू का गर्म करना था पीने के लिए। क्योंकि एटलीस्ट पानी नहीं पीने की वजह से ही पेट में थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है किसी के भी। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ही गैस बन जाती है बार बार, तो वो कह रहे थे पानी। तो मैंने कहा कि मैं तो गर्म करती हूँ, लेकिन आप नहीं गर्म करवाते हो तो फिर मैं क्या। फिर ये देखिए मेरे घर की हालत, ये है मेरा घर जो मुझे सफाई करने के बाद ऐसा मिला था। तो फिर मैंने ये सब किया, तो कम से कम मैंने जाके गद्दा देखा, तो मेरे बेटा भी फ्रेश होने चला गया था थोड़ी देर के लिए, बाथरूम शुशु करने चले गए थे। तो ये मुझे वही कपड़ा ठीक करी थी, मैं इनको समझा रही थी कि हट जाओ हट जाओ, बहुत शैतान हो जाते हैं कभी कभी। बात तो सुनता है लेकिन अपनी भी जिद करता है, जिद्दी वाला बात हो जाता है।
अब बोलते तो बहुत है, मैं तुमको प्यार कर रही थी धीरे धीरे। फिर देखिए मैं तो बेटा को हटा रही थी कि तुम हटो यहाँ से बेटा, मुझे अपना वो करना है, बेडशीट करना है, क्योंकि मैं थक गई थी एकदम। घी भी निकाल के 3 बज चुके थे मेरे, 3 से ऊपर ही हो चुके थे, 3:30 हो चुका था, क्योंकि 2:30 बजे तो यही निकले। उसके बाद मैंने सब कुछ किया, फिर गद्दा भी सूख गया। 2:30-3 बजे के आसपास मैंने देखा थोड़ा सा पानी गिरा था, फैल के गिरा नहीं होता है, फैल के गिरा था, तो वो ज़्यादा देर तक एक ही जगह नहीं था। तो फिर मैंने तौलिया हटाया, सब कुछ हटाया, फिर धीरे धीरे गद्दे ला के मैं गद्दे लगाई, क्योंकि गद्दों पे गिर गया था पानी, एकदम थक गई थी मैं। फिर बिस्तर पे जैसे तैसे मैंने लगाया जल्दी से, अब थक गई तब भी मैंने। फिर उसके बाद इतना घर गंदा लग रहा था, मैंने उधर से साफ़ किया। फिर ये गद्दे नहीं होता है थोड़ा सा, लेकिन जब गद्दे को धूप दिखाई तो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाते हैं, थोड़े से मोटे अच्छे लगते हैं सोने बैठने के लिए। फिर मैंने ये इसको लगा के तुरंत बेडशीट बिछा दिया मैंने फटाफट, क्योंकि बेडशीट ही बिछाने के बाद मैं गद्दा बाबू को सुलाने के लिए देखिए कंबल मैंने बिछा दिया। वो मेरा बेटा मोबाइल देखने लगा, और ये सब करने के बाद फिर मैं बाहर चली गई थोड़ी देर के लिए। कपड़े मुझे जैसे थोड़े जो कपड़े चेक करके मैं फिर पलट दूंगी कि वो कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि एक ही तरफ से रखते रखते कपड़े भी सूखते नहीं हैं। फिर उधर मैं चली गई, फिर झाड़ू लेकर आई, एकदम सफाई की। इतने गंदे हो गए थे ना घर की। देखिए मैं झाड़ू लगा लगा के आ रही थी, मैं दरवाज़ा भी बंद कर दी, फिर उधर से हवा भी चलने लगी थी। मेरा बेटा मोबाइल लेट रहा था और इतनी गंदगी निकली। उसके बाद फिर मैंने लगा के उसके बाद ही फिर मैं आराम करूँगी, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरा। इतना चीज़ करते करते फिर शाम को कुछ लोग आ गए, उनको चाय पानी दिया मैंने, सब कुछ किया। उसके बाद करने के बाद मेरा मन एकदम थक गया था। चाय होता नहीं, कुछ लोग आ जाते हैं तो फिर चाय पानी दे करके मैंने बैठा। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर ये आ गए, फिर चाय पानी, फिर पूरा दिन ही ऐसे ही बीत गया। तो मैंने ये झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई किचन में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन में मेरा क्या हाल है, मेरा क्या घी की क्या हाल हुआ है इस समय। इतना करने के बाद फिर मैं सो भी नहीं सकती थी, ना आराम कर सकती थी। और मैं ये देखिए मेरा घी का ये हालत होगा। अभी मैं चल रही हूँ किचन की ओर, और अभी ये टाइम लगाएगा 1 घंटा। तो फिर मैं ये वीडियो का अंत करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ ऐसे ही। बाय बाय।